गुजरात में राजपूत समाज इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाराज चल रहा है। क्षत्रिय समाज के तमाम संगठनों ने केंद्रीय मंत्री रहे पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ अपनी तलवारें खींची हैं और वो इसलिए क्योंकि उनके एक बयान से, रुपाला जी के एक बयान से बहुत आहत है पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि पुरुषोत्तम रुपाला का टिकट आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में है। पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने कथित बयान को लेकर क्षत्रिय समाज से कई मंचों से माफी मांगी है। इसके बावजूद क्षत्रिय समाज इस माफी को मांगने को तैयार नहीं है। इसका असर सिर्फ और सिर्फ गुजरात पर नहीं, बल्कि इसका असर अब राजस्थान में भी होता दिखाई दे रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये न निगला जाए न उगला जाए वाली स्थिति है। राजपूत समाज की नाराजगी स्पष्ट है। पुरुषोत्तम रुपाला को टिकट दिया जा चुका है। कैसे राजपूत समाज को समझाया जाए, उन्हें बुझाया जाए कि राजकोट के इस उम्मीदवार के खिलाफ वो अपनी नाराजगी को कम कर दें, यह अपने आप में काफी दीगर बात है। आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि पुरुषोत्तम रुपाला ने दरअसल ऐसा क्या विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजाओं और महाराजाओं ने अपना सिर झुका दिया था, उनके साथ रोटी और बेटी के संबंध बना लिए थे ताकि दलित समुदाय से आने वाली रूखी समाज अपना सर नहीं झुका पाए। इसलिए मैं उन्हें सलाम करता हूं और यही वो बात है जिससे सनातन धर्म को जीवित भी रखा है। जय भीम। उनका ये बयान अपने आप में काफी बुरा प्रभाव डाल गया पूरे क्षत्रिय समाज पर। इस पूरे बयान को लेकर उन्होंने कई बार स्पष्टीकरण दिया, सोशल मीडिया पर भी, इसके साथ साथ अपनी तमाम रैलियों में भी। इसके बावजूद क्षत्रिय समाज उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। भारत की आजादी के वक्त सौराष्ट्र में 100 से भी ज्यादा छोटे और बड़े राजघराने हुआ करते थे। कुछ दिनों में क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने इस पूरे मामले को और फैला दिया है। साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत, इन तमाम जगहों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और राजकोट, जहां से पुरुषोत्तम रुपाला उम्मीदवार के तौर पर हैं, वहां पर उनके पुतले फूके गए हैं और क्षत्रिय समाज बड़े पैमाने पर वहां सामने है। क्षत्रिय समुदाय का जो नेता है उनका नाम है राज शेखावत। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस पूरे मसले को लेकर इस्तीफा दे दिया और लगातार अब दबाव बढ़ता चला जा रहा है। क्षत्रिय समाज के पुरजोर विरोध के बाद पुरुषोत्तम रुपाला ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने अपने इस बयान पर न सिर्फ माफी मांगी बल्कि अपने इस पूरे बयान को वापस भी लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का भी अपमान नहीं किया है। वो महिलाओं के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। उनका किसी राजघराने के बारे में ऐसे टिप्पणी करने का कोई विचार या औचित्य नहीं था। उन्होंने एक बात कही थी और बात कहने के तरीके से अगर किसी को भी दुख हुआ है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन क्षत्रिय समाज का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे क्षत्रिय समाज ने विरोध बड़े पैमाने पर सामने रखा है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने खुद राजकोट में पहुंचकर डैमेज कंट्रोल करना मुनासिब समझा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है राजकोट का ये सीट। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल लगातार राजपूत समाज से ये अपील कर रहे हैं कि रुपाला के दिए गए इस बयान पर वो अपनी नाराजगी वापस ले लें, क्योंकि उन्होंने ऐसा मीन नहीं किया था और पुरुषोत्तम रुपाला पर्सनली एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम रुपाला दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि 5 दशकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रुपाला आंध्र प्रदेश और गोवा के प्रभारी भी रहे हैं और इसके अलावा वो 3 बार अमरेली विधानसभा से विधायक के तौर पर भी चुने गए हैं। राज्यसभा के सांसद 3 बार रह चुके हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें कृषि, किसान कल्याण और पंचायती राज जैसे अहम महकमों की जिम्मेदारी मिली थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने 2 उम्मीदवार पहले ही बदल चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि राजकोट से अगर उन्हें अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा तो ये अपने आप में दिक्कत होगी और इसके लिए काफी परेशानियां सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल पुरुषोत्तम रुपाला के इस बयान से क्यों दिक्कत हो रही है। पुरुषोत्तम रुपाला पटेल समुदाय से आते हैं
वो सौराष्ट्र इलाके से आते हैं और ऐसे में जो पटेल समुदाय और क्षत्रिय समुदाय के बीच में जो एक हल्की तनातनी सा एक रिश्ता पूरे गुजरात में रहता है, वो अपने आप में अब खुलकर सामने आ रहा है। 1988 में पटेल समुदाय से आने वाले कांग्रेस के विधायक पोपट क्षत्रिय समुदाय की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी साल कैबिनेट मंत्री वल्लभ भाई पटेल की हत्या भी एक क्षत्रिय समुदाय से आने वाले व्यक्ति के करने जाने की बात कही गई थी। उस वक्त से दोनों समुदाय के बीच में ये एक तनातनी की स्थिति है। गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जिसमें राजपूत समुदाय का भी बड़ा योगदान है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि क्या वो क्षत्रिय समाज को नाराज कर 5 से 6 सीटों पर अपने जनाधार को कम होते हुए देखेगी। इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी कार्रवाई करे। अब जो स्थिति सामने निकल कर आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मसला बड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान उठाना पड़ सकता है उन तमाम जगहों पर जहां क्षत्रिय समुदाय एकजुट हो रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान में इसे लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है, मध्य प्रदेश में लेकर भी इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी इसकी वजह से परेशानी हो सकती है।